क्रोशिया का वीज़ा आप पाकिस्तान से किस तरह से हासिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, बेसिक की फ़ीस, प्रोसेसिंग टाइम, किस तरह से केस सबमिट करवाना है, क्या क्राइटेरिया है, आज तमाम तर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये बात हो रही है अप्रैल 2023 की 2023 की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताने जा रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान में क्रोशिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है और क्रोशिया जो है वो 2022 के एंड में शेंगन कंट्री में शुमार इसका हो गया है। शेंगन कंट्रीज तमाम वो कंट्रीज़ हैं जिसका आप एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आप दूसरे तमाम कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा के पे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जा सकते हैं जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्पेन, इटली और इन तमाम तर कंट्रीज़ में जो शेंगन कंट्रीज़ का हिस्सा हैं, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, आप तमाम तर कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। और क्रोशिया भी अब उन कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है 2022 में। लेकिन इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसकी एम्बेसी जो है वो ईरान में मौजूद है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं जो तमाम तर यहाँ पर आपको किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए। महज एक डॉक्यूमेंट जो है वो इजाफी लेते हैं वो, और वो लाजमी है, उसके अलावा आपका केस सबमिट नहीं होता। और वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं है तो वो आप इंग्लिश में अटेस्ट करवा के ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाएंगे, ट्रांसलेट करवा के इंग्लिश में फिर अटेस्ट करवाएंगे ओथ कमिश्नर से। डॉक्यूमेंट जो बात कर ले तो 6 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी, नेशनल टैक्स नंबर अगर आप बिजनेस होल्डर हैं, 2 साल की टैक्स रिटर्न, अगर चैम्बर का कार्ड है वो लगा दें। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई भी गाड़ी के या प्रॉपर्टी के आप साथ लगा सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं, बिजनेस नहीं कर रहे तो आपको 3 माह की सैलरी स्लिप लगानी पड़ेगी, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, एनओसी लेटर देना पड़ेगा और साथ में तमाम तर ये डॉक्यूमेंट जो है वो देने पड़ेंगे। और साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको मैंने बताया कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाजमी चाहिए होगा अपने यूनियन कौंसिल से और इंग्लिश में वो होना चाहिए। अच्छा जी, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट लेने के बाद इसकी अपॉइंटमेंट होती है और अनफॉर्चुनेटली इसकी अपॉइंटमेंट आप पाकिस्तान से बुक नहीं कर सकते। वीएफएस से आपको शो तो होगी लेकिन आप पे नहीं कर सकते, ईरान में पाबंदियां होने की वजह से ऑनलाइन पे नहीं हो सकता। सो हमारे चूँकि कंसल्टेंट और हमारे काफ़ी पार्टनर जो हैं वो ईरान में होते हैं तो आपके बिहाफ पे हम आपको क्रोशिया की अपॉइंटमेंट जो है वो ले के दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ से पे नहीं होगा तो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ईरान में हैं तो वो आपके बिहाफ पे वहीं पे ऑनलाइन फ़ी पे करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट इसकी कोई ज़्यादा रश नहीं होता और अपॉइंटमेंट जो है वो इसकी विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर मिल जाती है। और सेकेंडली एक और बात बताता चलूँ, अगर आप क्रोशिया वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ईरान का वीज़ा जो आप लें वो कभी भी ज़ियारती वीज़ा ना लें। ज़ियारती वीज़ा पे अगर आप चले जाते हैं तो दिन आपके कम होते हैं, 20 दिन की वैलिडिटी होती है, उस भी बेसिस पे वो आपका केस नहीं सबमिट करेंगे। टूरिस्ट वीज़ा लें, टूरिस्ट वीज़ा की वैलिडिटी 3 माह, स्टे ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो 1 माह होता है। इस वजह से इजीली आप अपना केस सबमिट कर सकती हैं। एम्बेसी की फ़ीस की बात की जाए, एम्बेसी की फ़ीस जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे उनकी 80 यूरो है, लेकिन क्रोशिया की जो फ़ीस है वो 120 यूरो है। और एक और आपको अहम बात बताता चलूँ कि अगर आप ईरान में जाते हैं तो जो 120 यूरो फ़ीस है वो यूरो में ही जमा होगी, ना वो ईरानी करेंसी में होगी, ना डॉलर्स में होगी, ना पाकिस्तानी करेंसी में होगी। आपको 120 यूरोज़ ही लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जा रहे हैं केस सबमिट करवाने तो कम से कम 200 यूरो जो है आप साथ लेके जाएँ, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक हो जाती हैं या कोई तस्वीर में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आप यहीं से ये चीज़ें हमसे फ़िल करवा लें। और उससे क्या होता है कि वो आपसे इजाफी जो है एडिशनल चार्जेस लेते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती हो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ 200 यूरो आप कम से कम अपने साथ लाजमी रखें ताकि वहाँ पर जाकर आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं, अपॉइंटमेंट पे हैं, तो अगर आप नहीं केस सबमिट करवा पाएंगे तो आपका सारा टाइम भी ज़ाया हो जाएगा और पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे। आप यूट्यूब पे किसी भी और चैनल पे देख लें, आपको क्रोशिया के बारे में कोई भी लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि उन बहुत सारे लोग हैं, कंसल्टेंट है जो क्रोशिया का कर ही नहीं रहे। लेकिन हमने इस पूरे साल में 2023 में क्रोशिया के बहुत सारे केसेस जो हैं वो अप्लाई किए और ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने आपको बताई है वो एग्जैक्टली इसी तरह से है, चूँकि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। सो अगर आप भी क्रोशिया का वीज़ा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें ऑफिस टाइम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आपको लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तर नए आने वाली अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सकें। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।